हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। और सबसे पहले हम देखते हैं कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। तो क्वेश्चन था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं अनिश शाह। सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। आपको दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यह भारत की बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन निर्माता कंपनी है और इसकी जो स्थापना है वो 2 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अनिश शाह बने। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं वो कौन है? अनिश शाह है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। सबसे बड़ा मुफ्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये देश बना है दोस्तों सिंगापुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। हाल ही में मैकडी इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये कौन है? रश्मिका मांडना। राइट आंसर है ऑप्शन 3। हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीवीजी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो ये थे दोस्तों पूर्व चुनाव आयुक्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है 49वां। राइट आंसर है ऑप्शन 3। हाल ही में भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है फ्रांस के साथ। क्लाउड जोसेफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों हैती के। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 1। हाल ही में जारी किए गए आईसीसी पुरुष वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो पहले स्थान पर रहे हैं बाबर आजम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये देश कौन सा है? अफगानिस्तान से। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 3। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, 16 अप्रैल 2021 को विश्व आवाज दिवस वर्ल्ड वॉइस डे की थीम क्या है? तो ये क्या है? वन वर्ड मैनी वॉइसेज। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। और दोस्तों आपसे जो डेली क्वेश्चन पूछा जाता है अगर उसका सही जवाब तो आपको देना है और साथ में आपको कोई एक्स्ट्रा फैक्ट भी उससे रिलेटेड पता है तो उसे जरूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि इससे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है लिंक्डइन ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ये दोस्तों इसका लोगो। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 में से 9 ऐसी कंपनियां जो जॉब वैकेंसी को इंटरनली भरना चाहती है और इंटरनली जो हायरिंग करती है ये कंपनियां, ये 3 स्किल को देखती है। कौन कौन सी? अच्छा कम्युनिकेशन, समय प्रबंधन और समस्या समाधान क्षमता का आकलन। ये 3 स्किल को देख। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को जारी किसने किया है? लिंक्डइन ने। क्वेश्चन है कि 2021 के सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है कजाकिस्तान में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 2। यहाँ पे बात हो रही है कजाकिस्तान की। तो ये है दोस्तों हमारा भारत और ये है कजाकिस्तान। और ये आप मैप में देख सकते हो एग्जैक्ट लोकेशन कजाकिस्तान की। तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? नूर सुल्तान है। ये आपको याद रखना। 2021 के सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कजाकिस्तान के अलमाटी में किया जा रहा है। और भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में अब तक 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कजाकिस्तान की। तो इसकी जो राजधानी है वो नूर सुल्तान है और राष्ट्रपति कासिम जोमवाट टोकायेव है और प्रधानमंत्री असगर मोमिन है। तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति और ये है प्रधानमंत्री। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कजाकिस्तान में किया जा रहा है। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य पोषण पर डिजिटल कोर्स पोषण ज्ञान किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। नीति आयोग, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज और अशोक विश्वविद्यालय के सहयोग से नीति आयोग ने पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष लॉन्च किया है। यहाँ पे बात हो रही है नीति आयोग की। तो इसका मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
और अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में अध्यक्ष है नीति आयोग के, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और सीईओ अमिताभ कांत है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, स्वास्थ्य पोषण पर डिजिटल कोश पोषण ज्ञान को नीति आयोग ने लॉन्च किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर से संबंधित 4 पुस्तकों का विमोचन किसने किया है, तो ये विमोचन किया है नरेंद्र मोदी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन 4। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित 4 पुस्तक, जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन, इन 4 पुस्तकों का जो विमोचन है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्वेश्चन है कि भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हरमेस 75 को किसने लॉन्च किया है, तो इस ई स्कूटर को लॉन्च किया है कबीरा मोबिलिटी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3। गोवा के इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर लॉन्च किया है और इस स्कूटर का जो नाम है वो हरमेस 75 रखा गया है। इस स्कूटर के मोटर की जो ताकत है वो इतनी अधिक है कि यह भारत में सबसे तेज इलेक्ट्रिक कमर्शियल 2 व्हीलर बन गया है। कि कबीरा मोबिलिटी कंपनी का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो ये गोवा राज्य में स्थित है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन है कि मार्च 2021 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया है भुवनेश्वर कुमार को। ये है दोस्तों भुवनेश्वर कुमार। भारत के भुवनेश्वर कुमार ने मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है और भुवनेश्वर कुमार ने इस साल की शुरुआत में पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। और उनसे पहले हम बात करें तो रविचंद्र अश्विन को फरवरी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से और ऋषभ पंत को जनवरी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मार्च 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से भुवनेश्वर कुमार को सम्मानित किया है। सीबीआई के प्रमुख रहे किस आईपीएस अधिकारी का हाल ही में निधन हो गया है, तो ये कौन थे दोस्तों, रंजीत सिन्हा। ये है दोस्तों रंजीत सिन्हा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन। यहाँ पे बात हो रही है सीबीआई की, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1963 को मानी जाती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और अंतरिम निदेशक और महानिदेशक कौन है, प्रवीण सिन्हा है। और इसका जो मोटो होता है वो क्या होता है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। तो सीबीआई के प्रमुख रहे आईपीएस अधिकारी रंजीत सिन्हा का निधन हो गया है। क्वेश्चन है कि 16 अप्रैल 2021 से 8वां इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्स अभ्यास खंजर कहाँ शुरू किया है, तो इसे शुरू किया है दोस्तों बिश्केक में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। भारत ने किर्गिस्तान के साथ खंजर अभ्यास शुरू किया है। सप्ताह तक चलने वाला यह युद्धाभ्यास किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू किया गया है। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों किर्गिस्तान की, तो इसके जो राष्ट्रपति है वो कौन है, सदीर जपारोव और प्रधानमंत्री है उलुगबेक मरिपोवा और इनकी जो संसद है इसका नाम क्या है, सुप्रीम काउंसिल है और यहाँ की मुद्रा का नाम है सोम। तो आपको याद रखना है जो 8वां इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्स अभ्यास खंजर जो आयोजित किया जा रहा है वो किर्गिस्तान के राजधानी बिश्केक में किया जा रहा है। क्वेश्चन के हाल ही में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव कौन बने हैं, तो ये बने हैं अजय सेठ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है अजय सेठ और यहाँ पर ऑप्शन में है तरुण बजाज। तो ये है दोस्तों राजस्व विभाग के सचिव। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाएगा दोस्तों 18 अप्रैल को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है और यह दिवस मनाने का जो उद्देश्य है मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। और विश्व विरासत दिवस 2021 की थीम की बात करें तो यह है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। तो आपको यहाँ पे याद रखना है विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाएगा। और दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके पास ऑप्शन है भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान। ये 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब आपको देना है। और साथ ही आपको बताना है कि विश्व में मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कौन करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।